एक नया टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री में। उसका नाम है इंडो चाइना, यानी कि हिंद चीन। इसका नाम है इंडो चाइना, लेकिन इसमें न इंडिया आता है न चाइना। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं जो मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये हनोई है, वियतनाम का राजधानी। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मैप है हमारा वियतनाम का। ये पूरा है वियतनाम, ये हम यहाँ वियतनाम लिख दिए हैं। ये वाला पूरा हिस्सा वियतनाम है। इसके अंतर्गत इंडो चाइना के अंतर्गत हमारे 3 देश आते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये हमारा वियतनाम हो गया। ये मैप में इस तरह से वियतनाम कुछ फैला हुआ है। ये जो हमारा हिस्सा दिखाई दे रहा है इस मैप में, यहाँ से ये वाला हिस्सा रेड वाला, जिसको हम रेड कर दे रहे हैं, ये हमारा कंबोडिया है। यहाँ कंबोडिया से पूछता है क्वेश्चन कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। हर कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, वो कंबोडिया में है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये लाओस है हमारा, लाओस। यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो ये हो गया हमारा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये याद रखेंगे। इसमें हिंद चीन का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास। इसको हम समझते हैं आखिर हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो आप लोग इसको समझिए कि हिंद चीन के अंतर्गत न इंडिया आता है न चाइना आता है। इसमें 3 देश आ जाते हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इसी के बारे में समझना है हिंद चीन का आखिर अर्थ क्या है। तो हम लोग समझते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, एशिया का कौन हिस्सा है, तो दक्षिण और पूर्व एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय, यानी कि हिंद चीन देश से यह अर्थ है, यह मतलब है कि तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है। मतलब कि हिंद चीन का अर्थ दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ उस क्षेत्र से है, जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उस प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वैसा भूमि का वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। जैसे ये कोई देश है ना, वियतनाम हो गया या कंबोडिया, जो भी ले लीजिए, ये 3 हिस्सा से इधर से क्या होगा, पानी से घिरा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप। और वैसा हिस्सा भूमि का जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और छोटा हो, उसको द्वीप बोलते हैं। और जो बड़ा भूभाग होता है, चारों तरफ से बड़ा भूभाग घिरा रहेगा जल से, उसको महाद्वीप बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, है ना। यही अंतर होता है प्रायद्वीप में और द्वीप में और महाद्वीप में। तो उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। मतलब ये हिंद चीन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इस पूरे सभी का क्षेत्र जो है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा, यानी कि याद रखेंगे, उत्तर में म्यांमार एवं चीन को छूती है। इन देशों का जो सीमा है वो उत्तर में म्यांमार एवं चीन को, तो दक्षिण में चीन सागर है। यानी कि इन देशों, हमेशा भी बात चलते रहता है, अभी भी दक्षिण चीन सागर में ये छोटा छोटा देश है, इसको चाइना वाला क्या करता है, दबाने का कोशिश करता है, इन क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता है। इसके वजह से अमेरिका इसमें बार बार दखल दे रहा था। अपना युद्धपोत भी बार बार दे, सुनते होंगे समाचार वगैरह में, भेजते रहते हैं यहाँ पर। अमेरिका का युद्धपोत बराबर आते रहता है, क्योंकि चाइना वाला इस क्षेत्र में अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। तो इसी वजह से है कि ये चीन का सीमा इससे टच करता है, और उधर दक्षिण चीन सागर पड़ रहा है, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, और इसके उत्तरी सीमा में म्यांमार एवं चीन को छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर का क्षेत्र है, और पश्चिम में आता है इसका म्यांमार के क्षेत्र, यानी कि पश्चिम एरिया में आते हैं, तो फिर से म्यांमार का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो इंडो चाइना के अंतर्गत। तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत 3 देश आता है। ये हमारा वियतनाम हो गया, ये वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं वियतनाम का मैप कुछ इस तरह से है, ऐसे फैला हुआ है ये देश वियतनाम। उसके बाद ये हमारा कंबोडिया है, ये वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये हमारा कंबोडिया है।
और ये वाला हिस्सा जो हम लोग देख रहे हैं मैप में, ये हमारा लाओस है। तो इसके अंदर 3 देश आता है, याद रखेंगे इधर से, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश आ गए किसके अंतर्गत? तो इंडो चाइना के अंतर्गत। इसके दक्षिण में आ जाता है दक्षिण चीन सागर इसके, और उसके बाद पश्चिम में आ जाता है म्यांमार, ठीक है, और उत्तर में म्यांमार और चीन का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, वो टच करता है। तो ये हमारे आज का टॉपिक रहा, इंडो और चाइना के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं और इसका क्या अर्थ होता है।